गोलू घर में अकेला रहता था। गोलू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए गोलू घर में अकेला रहता था। गोलू को चित्र बनाने का बहुत शौक था। गोलू जहाँ भी जगह पाता वहाँ चित्र बनाने लगता। कभी कभी तो गोलू दीवार पर ही सुंदर सा चित्र बना देता। काश मेरे पास पेंसिल और बुक होता तो मैं कितना सुंदर सुंदर चित्र बनाता, लेकिन मेरे पास तो खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। एक बार गोलू जमीन पर लकड़ी से एक आम बना रहा था। तभी वहीं एक बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, वाह बेटा वाह, तुम्हारी कला तो बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। कितना सुंदर चित्र बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, तुम पेंसिल से कॉपी पर चित्र क्यों नहीं बनाते हो? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। बचपन में मेरे माता पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, और तो और नोटबुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। तुम इस पेंसिल से जो चित्र बनाओगे वह चित्र असली में परिवर्तित हो जाएगा। और हाँ बेटा, तुम इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मत करना, वरना यह पेंसिल जलकर भस्म हो जाएगा। तुम इस पेंसिल से केवल दूसरों की मदद करना। ठीक है बाबा जी, मैं बिल्कुल समझ गया। बाबा जी चले जाते हैं। गोलू जादुई पेंसिल से जमीन पर एक चित्र बनाने लगता है। अरे वाह, चमत्कार हो गया। ये तो सच में जादुई पेंसिल है। अब मैं चित्र बनाकर गांव वालों की मदद करूंगा। अरे किसान जी, आप बोरे को उठाकर मत ले जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी बनाकर देता हूँ। बन गया। ये लो, आज से ये बैलगाड़ी तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा गोलू, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा गोलू, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए, वरना मेरे घर में खाना नहीं बन पाएगा। रुको, मैं तुम्हें चुटकी में लकड़ी बनाकर देता हूँ। हो गया, ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा गोलू, बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू अपने घर जाते रहता है। तभी गोलू के पड़ोसी मोहनलाल कहते हैं, अरे बेटा गोलू, तुम इतने सारे चमत्कार कैसे कर लेते हो? बस चाचा, वो सब चमत्कार इस जादुई पेंसिल का है। जो चाहिए उसका चित्र बना दो, तुरंत असली का बन जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से घर में जाकर सो जाओ, क्योंकि रात भी होने वाली है। और हाँ, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करना। गोलू अपने घर चला जाता है और मोहन मन ही मन कहता है, अरे वाह, इस बच्चे ने तो सीधा सीधा बता दिया। अब तो पेंसिल चुरा कर ही रहूंगा। मोहनलाल छुपकर गोलू के घर जाता है और जादुई पेंसिल चुरा कर ले आता है। अब तो मैं चुटकी भर में अमीर से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। बस मुझे सोने के खजाने का चित्र बनाना है और तुरंत बहुत सारा खजाना बनकर मेरे सामने आ जाएगा। जल्दी जल्दी चलता हूँ। यह सोचकर मोहनलाल अपने घर में आता है और जादुई पेंसिल को लेकर चित्र बनाना चालू करता है। अब मैं यहाँ बड़ा सा सोने का खजाना बनाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक और इससे यहाँ तक इतना बड़ा बनाना है। इस प्रकार मोहन कुछ समय में बड़ा सा सोने के खजाने का चित्र बना लेता है। जैसे ही सोने के खजाने का चित्र पूरा बन जाता है, तुरंत जादुई पेंसिल मोहनलाल के हाथ में ही जल जाती है
पेंसिल के साथ साथ मोहनलाल का हाथ भी जल जाता है और मोहनलाल वहीं चीख पड़ता है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरा पूरा हाथ जल गया और जादुई पेंसिल भी जल गई। अरे ये क्या हो गया भगवान, मेरा पूरा हाथ जला दिया। क्योंकि बाबा जी ने कहा था, अगर पेंसिल को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यही परिणाम मिलेगा। इसलिए मोहनलाल वहीं पर अपने चोरी का फल प्राप्त कर चुका होता है। रामपुर गांव में श्यामू अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामू की पत्नी गूंगी थे, वह कुछ बोल नहीं सकती थी और उसका एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम भोलू था। श्यामू स्वभाव में बहुत लालची था। श्यामू बैलगाड़ी चलाकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन वह लोगों से ज्यादा पैसे लेता था। अरे श्यामू भाई, यहाँ तक आने में केवल 50 रुपए लगते हैं और तुम 100 रुपए ले रहे हो। चलो 100 रुपए दो, 50 रुपए नहीं लगते हैं, 100 रुपए हो गए हैं। श्यामू तुम ये गलत कर रहे हो। कुछ गलत नहीं है, यहाँ तक आने का 100 रुपए हो गए हैं, 100 रुपए दो और जाओ। अरे वाह, आज तो मेरा 50 रुपए का और फायदा हो गया। चलो अब घर चलता हूँ। इस प्रकार बोलकर श्यामू लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता था। अरे लालची, कहाँ जा रहा है बैलगाड़ी से? तुम लोग कुछ भी बोल लो, मेरे को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है, मेरा तो फायदा हो रहा है बस। इस प्रकार की बदनामी भी श्यामू को अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना अलमारी बेच रहा था। तभी वहां श्यामू पहुंचा। अरे बूढ़े बाबा, कितने में बेच रहे हो ये अलमारी? बेटा, मैं ये अलमारी 1000 रुपए में बेच रहा हूँ। वैसे तो मुझे भी अलमारी चाहिए। एक काम करता हूँ, इसी से बराबर लगा के ले लेता हूँ। अरे बूढ़े बाबा, 600 रुपए में दे दो। वैसे में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है पैसे की, दे दो 600 रुपए में। नहीं बेटा, ये मुझे उतने में नहीं हो पाएगा, ये बहुत महंगी अलमारी है। अरे अरे, कैसा नहीं हो पाएगा, दे दो 600 में और ये लो पैसे। श्यामू उस बूढ़े बाबा से जबरदस्ती 600 रुपए देकर अलमारी ले आता है। अलमारी घर लाकर रख देता है और अपने कपड़ों को अलमारी में रख देता है। कुछ समय बाद श्यामू उस अलमारी में और कपड़े रखने के लिए खोलता है तो वह देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि अलमारी में रहे सारे कपड़े सोने के हो चुके होते हैं। अरे वाह, ये सारा का सारा कपड़ा सोने का हो गया। मतलब ये एक जादुई अलमारी है। अब तो मैं और अमीर हो जाऊंगा। अजी सुनती हो, घर के सभी बर्तन लाओ, सबको सोने का बनाना है। श्यामू की पत्नी कुछ नहीं बोल पाती है, इसलिए वह घर के सारे बर्तन उठाकर श्यामू को दे देती है। मैं सारा का सारा बर्तन रखकर इसे थोड़े समय बाद खोलूंगा तो सब सोने का बन जाएगा। थोड़े समय बाद श्यामू जैसे ही अलमारी खोलता है, सच में सारा का सारा बर्तन सोने का बन चुका होता है। एक काम करता हूँ, कुछ सोना रख देता हूँ और कुछ सोना देकर 2 गाय खरीद कर लाता हूँ। श्यामू घर से चले जाता है और अलमारी वैसे ही खुली पड़ी रहती है। श्यामू का लड़का भोलू खेलते खेलते यूं ही जाकर अलमारी में छिप जाता है। उस अलमारी में भोलू के जाने का आवाज सुनते ही श्यामू की पत्नी एकदम से चकरा जाती है और वहीं रोने लगती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
अरे ये क्या हो गया? भोला तो पूरा सोने का बन गया। अरे ये सब क्या हो गया भगवान? शामू भी वहीं फुट फुट कर रोने लगता है और अपने पूरे लालच का फल मानो भुगत चुका होता है। और वह तुरंत बैलगाड़ी से उस अलमारी को ले जाता है और बड़े से पहाड़ पर ले जाकर वहां से फेंक देता है ताकि दोबारा और किसी को नुकसान ना हो।